जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे की आज की किस्त भी बहुत ही बेहतरीन थी। आज़र और चमकी वापस तो आ चुके हैं, लेकिन खुशी को ना पाकर जिस कदर बेचैन हैं और ऊपर से हवेली के अंदर भी नहीं जा सकते। हवेली के गिर्द बंधे इतने पावरफुल हसार को आज़र नहीं तोड़ सकता, इसीलिए परेशान है कि खुशी हो ना हो हवेली के अंदर है। लेकिन आखिर वो इंसानों को नज़र कैसे आ गई? अगली किस्त में खुशी ठीक हो जाएगी, वो भी सिर्फ इन बाबा जी की वजह से, जो सारी रात पढ़ाई करते रहे, जिसके बाद इन्हें अपने मौक्कलों के जरिए इस हवेली के माजी का इल्म हो जाता है। वैसे भी इस बंद दरवाजे के पीछे से इन्हें असद और अली के बुजुर्गों की चीखों पुकार सुनाई दे गई थी, और अगली सुबह इन्हें अजहर और चमकी की मौजूदगी का भी एहसास हो जाता है। इसलिए वो फिर से वापस आते हैं इन जिन्नात से छुटकारा दिलवाने के लिए। लेकिन इस बार अली से इनका सामना हो जाता है और वो फौरन बाबा जी से बात करता है कि आप खुशी को ठीक कर सकते हैं। खुशी को इनके सामने लाता है, जिसे देखकर वो हैरान होती हैं कि कल इस पर कपड़ा डाला गया था, झूठ बोला गया था, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और अली बताता है कि नहीं, ये खुशी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, एक जिन ज़ादी है, प्लीज़ आप इसे ठीक कर दें। बाबा जी खुशी को एक सफ़ेद कपड़े पर लिटाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। धुनी दी जाती है और धुआं हवेली की खिड़कियों और दरवाज़ों से बाहर निकल रहा है। आज़र, जो हवेली के करीब जाने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि आखिर ये बाबा जी कौन है, शायद अंदर होने वाला अमल इसे नज़र आ सके। ऐसे में इस धुएं से इसका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और वो उछल कर पीछे हटता है, खांसता हुआ चमकी के पास आता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं ये अमल किस मकसद के लिए किया जा रहा है। चमकी अलग परेशान कि खुशी कहीं खतरे में तो नहीं, इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ये लोग। और ऐसे में नादिया की माँ अपनी बेटी को एक साइड पर ले जाकर बात करती है कि अगर हम बाबा जी के इस अमल को रोक दें तो खुशी कभी ठीक नहीं हो सकेगी। जिस पर नादिया परेशान कि आप क्या बात कर रही हैं, बाबा जी बहुत ताकतवर है, हम कैसे रोकेंगे इनके अमल को। जिस पर फरीदा आंटी के शैतानी दिमाग में ख्याल आता है कि मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कोई और तो रोक सकता है, और वो कोई और आज़र है। ये दोनों माँ बेटी आज़र से मदद मांगने के लिए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाएंगी, जहाँ पर नादिया को लगा था कि इन जिन्नात का बसेरा है। वो वहाँ पर पहुंचकर आज़र को पुकारती है मदद के लिए। आज़र और चमकी गुस्से में इनके सामने जाहिर हो जाते हैं। इन्हें देखकर दोनों चीख पड़ती हैं और ऐसे में आज़र आगे बढ़कर फरीदा आंटी को गर्दन से दबोच कर ऊपर उठा लेता है। नादिया अपनी माँ को बचाने के लिए आज़र के आगे मिन्नतें करती है, इन्हें छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अंदर हवेली में जो कुछ हो रहा है, मुझे पता है कि तुम दोनों खुशी के लिए परेशान हो। खुशी कहाँ है मुझे पता है। चमकी फौरन आगे बढ़ती है, कहाँ है मेरी बहन। ऐसे में नादिया अपनी माँ को आज़र से छुड़वाती है। आज़र और चमकी इन दोनों को रस्सियों से बांध लेते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है अंदर और क्यों हो रहा है। अब अपनी जान बचाने के लिए फरीदा बेगम आज़र को सब कुछ बता देती हैं, और ये भी कि बाबा जी काफ़ी ताकतवर है, वो खुशी को इस सख्ते से निकालने के लिए ये अमल कर रहे हैं और इस हवेली को तुम लोगों से छुड़वाने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि खुशी अली से दूर हो जाए, अली की शादी नादिया से हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों भी यही चाहते हो, इसलिए हम मिलकर ये अमल रोक सकते हैं। इनकी बातें सुनकर आज़र चमकी की तरफ देखता है। चमकी परेशान के इंसानों पर यकीन करके वो पहले भी धोखा खा चुके हैं, इस बार अगर कुछ गलत हुआ तो सीधा जान से जाएगी ये औरत। फरीदा बेगम फौरन हामी भर लेती हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रही, मैं तुम लोगों को हवेली के अंदर लेकर जाऊंगी, इस हिसार को तोड़ूंगी। और वहीं दूसरी तरफ बाबा जी अपना अमल कंप्लीट करने के बाद अपना एक तावीज़ खुशी के गले में डालते हैं, जिसे पहनते ही वो फौरन आज़र के असर से, उसके जादू से बाहर आ जाती है। खुशी को होश में आते देख अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसे में बाबा जी खुशी से पूछते हैं, मुझे अली ने तुम्हारे बारे में सब बताया है, तुम्हारे बहन भाई ने तुम्हारे साथ ये सब किया, इस तावीज़ के तुम्हारे गले में रहते वो तुम्हें अब दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए तावीज़ खुशी के गले में था जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। खैर, अली खुशी से शादी करना चाहता है और इस बात पर असद को एतराज़ है कि इसके भाई ने हमारे बाबा को मारा है, तुम कैसे एक जिनजादी से शादी कर सकते हो, इसके लिए इतने पागल हो सकते हो। लेकिन अली अपने भाई से नाराज़ हो जाता है, मैं खुशी के बगैर नहीं रह सकता, इसमें खुशी का क्या कसूर, आज़र ने मारा है ना तो आज़र को नुकसान पहुंचाए, खुशी तो बेकसूर है। दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है और अली हवेली छोड़कर चला जाता है। इधर फरीदा बेगम आज़र को लेकर हवेली के अंदर पहुंच जाती हैं, इस हिसार को
तोड़ कर। और वहीं अली खुशी के साथ इस हवेली से जा चुका था, नाराज होकर, और इसके जाने के बाद असद परेशान। ये सिला दिया है इसने मेरी मोहब्बत का, एक जिन्नी के लिए मुझे छोड़कर चला गया। और वहीं अली जो हवेली से दूर बैठा परेशान है, उदास है, ऐसे में खुशी इसके पास आती है इसे मनाने के लिए। अली खुशी को तो ठीक कर चुका है, लेकिन खुद अपने रिश्तों को खफा कर दिया इसने। ऐसे में खुशी इसे समझाने की कोशिश करती है कि असद भाई को नाराज़ मत करो, मेरा तो कोई मसला नहीं, मैं तो कहीं भी रह लूँगी, लेकिन तुम कहाँ रहोगे, हवेली वापस चले जाओ। वो इसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अली साफ मना कर देता है। असद भाई भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता खुशी, ये बात इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ऐसे में खुशी अली से कहती है कि लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है जाज़म के साथ, और अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिस पर अली कहते हैं तुम्हें कोई छोड़े या तुम्हें कोई भी अपनाए, मैं तुम्हारा साथ सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात सुनकर खुशी खुश हो जाती है, लेकिन खुशी को अंदाज़ा नहीं कि जाज़म आज़र से भी ज़्यादा ताकतवर है। एक तो शादी से इनकार और ऊपर से एक इंसान से मोहब्बत खुशी को कितना महंगा पड़ सकता है।